बचपन की यादें और खिलौने, इनका एक अलग ही रिश्ता होता है ना? पर सोचिए, अगर कोई खिलौना एक प्यारी याद नहीं बल्कि एक भयानक राज बन जाए तो? आज हम एक ऐसी ही एनिमेटेड हॉरर कहानी की बात करने वाले हैं जिसका नाम है द मंकी। तो हाँ, जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। हम सबके पास कोई ना कोई ऐसा खिलौना जरूर होता है जो अब बस यादों का हिस्सा है। पर क्या हो अगर वो खिलौना सिर्फ एक किस्सा ना हो, बल्कि एक गहरा, डरावना राज हो? कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल मासूम से दिखने वाले खिलौने से, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। और यही खिलौना हमारी मेन कैरेक्टर डेमी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो ये है डेमी। लंदन में रहती है, 25 साल की एक इंडिपेंडेंट लड़की है, मार्केटिंग प्रोफेशनल है। आज उसकी जिंदगी बिल्कुल सेट है, लेकिन इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं उसके बचपन से। ये सब शुरू हुआ था उस वक्त जब डेमी सिर्फ 11 साल की थी। उसकी फैमिली लंदन के एक पुराने घर में शिफ्ट हुई और वहीं अपने सामान के बीच उसे पहली बार वो खिलौना दिखा। अब देखिए, इस खिलौने में जो सबसे अजीब बात थी ना, वो था इसका डिज़ाइन। मतलब ये एक पुराना चाबी वाला बंदर था, हाथ में एक छोटा सा ड्रम, मतलब झुंझुना टाइप का था, लेकिन उसकी वो शीशे जैसी चमकती नीली आंखें और चेहरे पर वो एक अजीब सी फिक्स हो चुकी मुस्कान। सच कहूं तो देखकर ही थोड़ी बेचैनी होती थी। एक बच्ची होने के नाते डेमी को तो यही लगा कि ये खिलौना उसके पापा लाए हैं। वो खुशी खुशी उन्हें थैंक यू बोलने गई, पर उसके पापा उस बंदर को देखकर एकदम हैरान थे, जैसे उन्होंने उसे पहले कभी देखा ही ना हो। तो सवाल ये था कि ये खिलौना आखिर आया कहां से? और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये मासूम सा दिखने वाला खिलौना एक बहुत ही भयानक घटना से जुड़ जाता है। उसी रात जब डेमी सो रही थी, अचानक उसकी आंख उस झुनझुने आवाज से खुल गई। उसे लगा कोई सपना होगा और उसने इसे इग्नोर कर दिया। उसे क्या पता था कि ये आवाज एक भयानक चेतावनी थी। अगली सुबह जो हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। डेमी के 35 साल के एकदम फिट पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। किसी तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतने हेल्दी इंसान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। घर में मातम का माहौल था, हर कोई सदमे में था, रो रहा था। लेकिन उस कमरे के एक कोने में पड़ा वो बंदर अपनी उसी अजीब सी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। अब कहानी में कई साल का लीप आता है। वो खिलौना कहीं खो चुका है, भुला दिया गया है, लेकिन बुराई इतनी आसानी से पीछा कहां छोड़ती है। तो अब डेमी बड़ी हो चुकी है और घर में कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है। स्टोर रूम की सफाई के दौरान उसे अपने पुराने खिलौनों का एक डिब्बा मिलता है और उस डिब्बे के अंदर सबसे नीचे वही बंदर का खिलौना छिपा हुआ था। और बस जैसे ही वो खिलौना वापस आता है ना, खौफनाक घटनाओं का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। पहले बंदर का झुनझुना बजता है और फिर फोन आता है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त सिमोन का एक्सीडेंट हो गया है। कुछ दिन बाद एक और रात वही झुनझुने की आवाज आती है और इस बार एक रिश्तेदार की मौत हो जाती है और हॉस्पिटल में सिमोन भी दम तोड़ देती है। अब एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आने लगा था। डेमी को वो बंदर अपने बिस्तर के पास मिलता है। उसे लगता है कि शायद उसकी मां ने स्टोर रूम से निकाल कर रख दिया होगा, लेकिन तब उसकी मां एक ऐसा सच बताती है जिससे डेमी की रूह कांप जाती है। वो कहती है कि उन्होंने तो उस खिलौने को सालों पहले ही फेंक दिया था। अब डेमी को यह एहसास हो जाता है कि यह सब सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है। वो इस बुराई से लड़ने की कोशिश करती है और एक ऐसे भयानक सच का सामना करती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अब इस खिलौने से छुटकारा पाना नामुमकिन सा लग रहा था। डेमी ने उसे जलाने की कोशिश की, पर मजाल है कि उसमें आग लग जाए। उसने गुस्से में उसे घर के बाहर फेंक दिया, लेकिन अगली सुबह वो फिर से उसके बिस्तर के पास था। ये कोई आम खिलौना नहीं था, ये तो तय था। जब उनकी सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं, तो डेमी और उसकी मां समझ जाती हैं कि वो किसी अलौकिक शक्ति का सामना कर रही हैं। उनके पास अब एक ही रास्ता बचता है, चर्च से मदद मांगना। पादरी उस बंदर को देखते ही डर से कांप उठते हैं और वो जो खुलासा करते हैं वो डेमी के पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो बताते हैं कि ये खिलौना कभी उसके पापा लाए ही नहीं थे। ये खिलौना हमेशा से इस घर का हिस्सा रहा है। ये एक श्रापित चीज है जिसके अंदर एक शैतान का वास है। और फिर पादरी उस श्राप का सबसे खौफनाक नियम बताते हैं। वो कहते हैं जब जब उसका झुनझुना बजेगा तब तब किसी की मौत का फरमान लिखा जाएगा। कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। परिवार इस श्राप से बचने की आखिरी कोशिश करता है, लेकिन अंत में एक भयानक मोड़ उनका इंतजार कर रहा है। पादरी इसका एक ही समाधान बताते हैं।
वो पहले घर का शुद्धिकरण करते हैं, फिर उस बंदर को एक बक्से में बंद करके उसे क्राइस्ट के एक लॉकेट से सील कर देते हैं और सबसे जरूरी सलाह देते हैं, इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। अगली ही सुबह डेमी और उसकी मां अपना सारा सामान पीछे छोड़कर वो घर छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार वो उस भयानक श्राप से आजाद हो गए हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि सब ठीक हो गया है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद उसी घर में एक नया परिवार रहने आता है। उनका 8 साल का बेटा जब अपने नए कमरे में जाता है तो उसे एक बंदर का खिलौना मिलता है, वही बंदर उसी अजीब मुस्कान के साथ। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। मतलब श्राप उस परिवार से नहीं बल्कि उस घर से जुड़ा था, और अब जब उस घर में नए शिकार आ चुके हैं तो क्या मौतों का ये सिलसिला कभी रुकेगा या ये खौफनाक चक्र बस चलता ही रहेगा? इसका जवाब शायद किसी के पास भी नहीं है।